कितना ज़्यादा अच्छा लगता है यासिर जब आपका बच्चा आपके वालिदैन की ज़ेरे तरबियत हो। सर देखें, तरबियत तो उसकी हमने करनी है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। सारिम आपकी अम्मा को कितना प्यारा है। लो सर, यासिर साहब पीछे रह गए कहीं। पहुंचना सिखाए मां, उसकी दुआओं में। बात मुहतरमा बानो कुछ है कि वो याद आ गई, वो जिक्र करती थी कि वो कह रही हैं कि इसकी आवाज़ भर गई थी, तो तुम क्यों ज्यादती कर रहे हो उसके साथ? प्राइड जो तुम्हें बहुत खुश अम्मी लगी है कि उन्हें मतलब तुम्हें कोई खास एक है मोमेंट, या तू चूंकि बीबा बच्चा है तो तू हर वेले खुशी की था। सबसे आज तक की जिंदगी में जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, रिश्तों को जोड़ना सिखाए मां, आंसुओं को पोंछना सिखाए मां, रिश्तों को जोड़ना सिखाए मां। सारिम आपकी अम्मा को कितना प्यारा है। लो सर, यासिर साहब पीछे रह गए कहीं, नजर नहीं आते, किधरे नजर नहीं आते, जरूर नहीं आते। हाँ, जदों पता चलता है कि जी अच्छा यासिर साहब लेट हो गए ने, अजे तक घर पहुंचे नहीं, फिर नजर आना शुरू होते हैं, फिर कॉल आंदियां ने, फिर वो अपनी जगह पे है। लेकिन दोनों कमरे में साथ बैठे हुए हैं तो फिर यासिर साहब नहीं है कि। कितना ज्यादा अच्छा लगता है यासिर जब आपका बच्चा आपके वालिदैन की ज़ेरे तरबियत हो। सर देखें, तरबियत तो उसकी हमने करनी है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। वो तो प्यार कर रहे ने, वो तो सिर्फ प्यार कर रहे ने। देखिए ना, मैंने आपको बताया वालिद साहब की घर में मौजूदगी का मतलब ये था कि हमने डिसिप्लिन में रहना है, उठना बैठना। अंडरस्टूड ही है वो, अंडरस्टूड है कि आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, क्योंकि वालिद साहब घर में है, तमीज़ के दायरे में। और फिर मैं जाके वालिद साहब के कमरे में देखूं कि सारिम साहब जो हैं वो वालिद साहब के तकिए पे छलांगे मार रहे हैं, बेड पे नहीं, बेड तो चलो हो गया ना, जिसपे के भी पैर नहीं रखना सर, नहीं हाँ। नहीं, उसकी वजह ये है कि वो जो तकिया है ना, वो वालिद साहब का खास है ना, वो हर तकिए पे वालिद साहब सोते नहीं है, तो वो पिंज देगा ना। तो सारिम साहब को ये इस्तेकाक है कि वो ये कर सकते। और मैं कमरे में घुस के, और वालिद और दादाजी कमरे में मौजूद है, ये नहीं है कि उनकी गैर मौजूदगी में ये हरकत हो रही है, वो कमरे में मौजूद है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और वो तकिए पे छलांगे मार रहा है, और मैं डर जाता हूँ, और मैं और वो कह रहे हैं ठहर जा, कुछ कोई गल ठीक है जी। वालदा को, अच्छा, मैं वो वालदा के साथ उनके कमरे में सारिम है और उनके वो टैबलेट से खेल रहे हैं, और मैंने कहा सोने का टाइम हो गया, चलिए उठिए। तो उसने कहा दादो मैं ये साथ ही ना ले जाऊँ थोड़ी देर के लिए, ये खेलता रहूँगा। मैंने कहा नहीं, ये टैबलेट इसी कमरे में होता है, आपने खेलने के लिए इसी कमरे में आना है, ठीक है। तो वो उसने कहा जी, और वो फर्मा बरदार बच्चा था, है छोटे से भी, तो उसने कहा नहीं दादू मैं नहीं लेके जा सकता। तो उसने वो जो है ना बड़े आराम से कहा है, और वो उसने कुछ थोड़ा सा उसकी आवाज़ भर गई होगी या वो जो भी होगा, तो जब मुड़ के देखा तो दादी रो रही है, और तकरीबन हिचकियों से रो रही है, और कह रही है तू लेके तुम ये क्या कर रहे हो। मैं कहा जी एक काम करते हैं, ये आधा घंटा अभी और इधर ही है, नहीं मैं इसको लेके जा रहा, तो अभी ये खेल ले, और ना ਤੁਹਾਡੀ मान रहे ना ਤੁਹਾਡੀ, कोई विचार का रास्ता असी कर लेने। तो तरबियत हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे, वो हमारे ही सर होगा, गुनाह अगर होगा तो। उन्होंने तो प्यार ही करना, उन्होंने तरबियत साड़ी कर दी थी। वो माँ जी की बात मुहतरमा बानो कुछ है कि वो याद आ गई, वो जिक्र करती थी कि वो कि उनकी रईस साहब की सवीला अम्मा को बेटे को कहा कि बिलाल मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जैसे माँ कहते थी। तो उन्होंने कहा पुत्र मैं जब चली जाऊँ ना, फिर ये बोलना मेरे सामने ना कहना। तो ये वाला होता है कि अगर तुम अभी कह रहे हो कि छोड़ दो, वो रो रही है मतलब। हाँ हाँ, इस बात पे वो कह रही हैं कि इसकी आवाज़ भर गई थी, तो तुम क्यों ज्यादती कर रहे हो इसके साथ। ज्यादती साडे नाल नहीं कदी इस तरह होया, उन्होंने ज्यादती कहते सन। ये बताओ कि यासिर ने देखा अपने अब्बा को अपनी अम्मा के साथ करते हुए, सलूक जो भी रहा, सारिम ने आपको देखा अपने अम्मा अब्बा के साथ, और फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी। ये कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है ये बग़ैर कुछ कहे हुए जब आप देख रहे होते हैं। क्योंकि माँ जी ही की मुझे बात याद है, वो कहती थी बेटा बच्चे जो है ना वो बंदर की तरह होते हैं, वो देखते हैं कहने से नहीं सुनते जो आप कर रहे होते हैं।
तो ये रहा सभी के मद्देनजर। तुम अब जब देखते हो, और अब तुम तो वो वाली जनरेशन में से हो याद से जिसने टेप रिकॉर्डर भी देखा है, तो फिर वीसीआर भी आया है, और अब होते होते हम उस हमने सारे ये तो हम बड़े वीसीआर तक की कुछ वेख्या होना तुसी पूछना लेकिन ये वो सारा हम उस बड़ी ये शायद हमारा बड़ा एक, मुझे लगता है बड़ा अजीब ही है कि स्टार ट्रैक में आप घड़ी में बात करते भी देख रहे हैं, और फिर घड़ी भी आ गई, टॉकिंग वॉच भी, और ये सारा, ये तो चैलेंज एक अलग है। लेकिन ये होता है, ये कितना इम्पैक्ट ज़्यादा होता है जब आप बच्चे को कहते नहीं है, करते हैं, और वो उसको देख के सीख। नूर भाई मेरे ये ख्याल है कि है ही सिर्फ इम्पैक्ट उसका, अदरवाइज तो इफ़ यू डोंट वॉक द टॉक तो फिर बच्चे ने कुछ देर के बाद आपके साथ डिस्कनेक्ट क्रिएट कर लेना है, उन्हें कहना या ही डजंट मीन इट। तो जो आप कह रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स आप उसको सिखा रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स अगर उसको नज़र नहीं आ रहे फॉलो होते हुए, तो वो कैसे करेगा? नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं हो सकता। डांट से करेंगे, सख्ती से करेंगे, वो सख्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। कभी कोई ऐसा वक्त आएगा कि वो सख्ती से मुबर्रा हो जाएगा, वो डांट ख़त्म हो जाएगी, फिर क्या करेगा? फिर जो उसका दिमाग उसको कहेगा, फिर वो वही करेगा। तो उसके दिमाग को, उसको नहीं समझाना, उसके दिमाग को समझाना है। इस वक्त जो डेटा फीडिंग हो रही है या जो प्रोग्रामिंग हो रही है, वो उसके हार्ट की, सोल की और दिमाग की हो रही है। वो अंधे बहरे हैं, उसमें जो फीड करेंगे वो आपस में जुड़ना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी ये ऐसे है, ऐसे ही होगा, उसकी लॉजिक सीधी होनी चाहिए, नहीं तो वो प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब्बा का भी पूछ रहा हूँ, अब्बू का भी और अम्मी का भी, जब आप पर बहुत ही प्यार आया उन्हें, या जब उन्हें बहुत प्राइड मोमेंट लगा, मतलब आई कैन इमेजिन मॉर्निंग शो सुबह नज़र आना, एक ही बंदा चैनल में, छोटी बात नहीं है। पढ़े आप फास्ट में, तो हम मैंने पहले कहा कि दोबारा नहीं देख सकते वहाँ पढ़ना, वो हाँ फिर लम्स भी लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जिसे फिर हम कभी कभी मैट्रिमोनियल साइंसेज भी कहते थे। लेकिन प्राइड जो तुम्हें बहुत खुश अम्मी लगी है कि उन्हें, मतलब तुम्हें कोई खास एक है मोमेंट, या तू चूंकि बीबा बच्चे हैं तो तू हर वेले खुशी की था? नूर भाई मुझे ये लगता है कि हर विच जो तुम्हारे लिए भी बहुत इमोशनल सा हो गया हो, शायद सेंटिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं, कोई प्राइड मोमेंट तुम्हें अब जरा देखते हो व्हेन यू लुक बैक, तो क्या? मेरे ख्याल के मुताबिक हर छोटी से छोटी चीज़ पे वो बहुत खुश हुई, और उन्होंने ये दिखाया कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो प्रॉबेबली सबसे आज तक की ज़िंदगी में जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था ना उनके लिए, प्राउड कहना पता नहीं, उसके लिए प्राउड भी होगा, प्राइड भी, फख्र वाला, फख्र भी उसमें होगा, लेकिन जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था ना, वो ये था कि जब उनकी औलाद के पास औलाद आ गई।